नमस्कार दोस्तों, पेरेंट्स, स्टूडेंट, टीचर्स सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं संजीव भार्गव और आप देख रहे हैं एसबी सर की स्मार्ट एडवाइस यूट्यूब चैनल का एक नया वीडियो। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, यह एक पेरेंट्स के लिए भी है, एक टीचर के लिए भी है, और सबसे बड़ी बात है यह उन सभी लोगों के लिए है जो किसी बच्चे के फ्यूचर को लेकर के चिंतित हैं और रहते हैं। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है कि अगर आपका बच्चा 10वीं में अच्छे मार्क्स लेकर आता है तो आपका सबसे पहला सवाल क्या होता है? क्योंकि अक्सर हमारे देश में पुरानी प्रथा चलती आ रही है कि उसमें पेरेंट्स के द्वारा, टीचर के द्वारा या एक बड़े उम्र के व्यक्ति द्वारा बच्चे को गाइड किया जाता है कि आपको क्या करना है। तो अगर बच्चा आपका कहता है कि उसके 80% मार्क्स हैं, तो आपकी सीधी सी सोच होती है कि उस बच्चे को साइंस मैथ की तरफ ही जाना चाहिए, या हम ये भी कह देते हैं कि बेटा साइंस लेना। और अगर बच्चा कहता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, तो हम कहते हैं कि कॉमर्स ले लेना, आर्ट्स ले लेना, इसके अंदर बहुत स्कोप है। और अगर कोई बच्चा प्रैक्टिकल काम करना चाहता है तो हम कह देते हैं कि आप आईटीआई कर लें। तो कई पेरेंट्स कहते हैं कि आईटीआई करोगे इससे क्या होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे पिछले 32 सालों से आज विभिन्न गवर्नमेंट की आईटीआई में पढ़ाते हुए हो गए हैं, और बच्चों को पढ़ाते हुए मैंने उनको बहुत गहराई से समझने का प्रयास किया। क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की पर्सनैलिटी अलग होती है, हर बच्चे की इंटरेस्ट अलग होता है, हर बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग होती है, हर बच्चे की क्षमता अलग होती है। और इससे भी इम्पोर्टेंट है कि हर बच्चे की लाइफ की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अलग अलग होती है और हो सकती है। इसलिए मैं आज आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। कैरियर सिलेक्शन से पहले कैरियर डिस्कवरी ज़रूरी होती है। क्योंकि हमारी आईटीआई में मेरे को जब 32 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मेरी उम्र तो हर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनकी उम्र 18 साल से लेकर के 24-25 साल तक की होती है। और अभी जो समय की परिस्थितियां चल रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, जनसंख्या अधिक होने के कारण नौकरियां मिल नहीं रही हैं, बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही देखता है। तो उसमें बच्चे की ऐसी बच्चों से मैं मिला हूँ, उनसे बात की है कि जिन्होंने बीटेक कर रखी है, पॉलिटेक्निक कर रखी है, बीए कर रखी है, नर्सिंग का कोर्स कर रखा है, और वो भी आईटीआई करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बच्चे का सिलेक्शन से पहले उसका कैरियर को डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा वो काम करेगा जो वो बिल्कुल नहीं चाहता है। क्योंकि कैरियर केवल एक सब्जेक्ट चुनने का नाम नहीं है, कैरियर केवल डिग्री लेने का नाम भी नहीं है, कैरियर केवल गवर्नमेंट जॉब पाने का नाम भी नहीं है, कैरियर केवल ज़्यादा सैलरी पाने का नाम भी नहीं है। कैरियर एक्चुअली में एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। जैसा कि हमें और आपको पता है कि बच्चे की 25 साल की उम्र तक लगभग वो पढ़ाई करता है, और अगर एक 65 साल की उम्र हम हमारे सिस्टम में मान के चलें कि एक व्यक्ति 65 साल तक ज़िंदा रहता है, तो 25 से 65 के बीच में उसको 40 साल गुजारने होते हैं। उसके अंदर उसका पूरा कैरियर निकल जाता है। इसलिए ये एक कैरियर एक्चुअल में इसीलिए ये लॉन्ग टर्म जर्नी होती है। और इस जर्नी की शुरुआत एक सवाल से होती है, वो जानना सभी बच्चों को ज़रूरी है, उनके पेरेंट्स को ज़रूरी है, उनके टीचर्स को ज़रूरी है, कि वो सवाल है, मैं कौन हूँ। आज के इस कंप्लीट कैरियर डिस्कवरी सेशन में हम इसी सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि मैं कौन हूँ,
मुझे क्या पसंद है, मैं किस काम में अच्छा हूँ, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मेरी एप्टीट्यूड क्या है, मेरी स्किल क्या है, मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, और मैंने रियल वर्ल्ड में क्या देखा और क्या आजमाया है, और आखिर में मेरे लिए सही कैरियर डायरेक्शन क्या हो सकती है। यहाँ पर कैरियर डायरेक्शन की बात की जा रही है। आज से पहले या बहुत साल पहले गांव में भी और शहरों में भी बच्चों के कैरियर डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की जाती थी। केवल आपको किस फील्ड में जाना है, किस स्ट्रीम में जाना है, किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसी के बारे में बात होती थी। तो इस पूरे सेशन को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपका बच्चा सिर्फ कैरियर चॉइस ना करे, बल्कि पहली बार अपने कैरियर को समझकर डिस्कवर करना शुरू करे, जो कि उसके लिए शायद आज के समय में और आने वाले समय में भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारे देश में कैरियर सिलेक्शन अक्सर बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। 10th क्लास, अच्छे मार्क्स, साइंस में भी PCM, फिर इंजीनियरिंग कर लो, या आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले लो, फिर मेडिकल क्षेत्र में चले जाओ। लेकिन क्या यह हर बच्चे के लिए सही है? मैं समझता हूँ कि नहीं, क्योंकि मार्क्स केवल यह नहीं बताते कि बच्चे ने एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म किया। मार्क्स ये नहीं बताते कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है। मार्क्स यह भी नहीं बताते कि उसे किस तरह का काम पसंद है। इसी तरह मार्क्स यह भी नहीं बताते कि वह आने वाले 20 या 30 वर्षों तक किस तरह का काम खुशी से कर पाएगा। उस काम को करके उसको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, वो बड़े गर्व के साथ बता सके कि वह काम क्या करता है और उससे ही उसका पूरा जीवन व्यतीत हुआ है। इसलिए मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि मार्क्स को डायरेक्शन मत समझिए। मार्क्स एक इंडिकेटर होता है, कैरियर डायरेक्शन नहीं होता। हमारा ट्रेडिशनल मॉडल है कि हमारे पास अच्छे मार्क्स आए, हमने सब्जेक्ट चुना, उसके अंदर उस बच्चे ने डिग्री करी और उसको जॉब मिली। ये हमारा पहले टाइम में होता आया है। लेकिन मेरा सुझाव है कि आज के बच्चे को अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको पर्सनैलिटी का पता होना चाहिए, उसको अपने इंटरेस्ट का पता होना चाहिए, एप्टीट्यूड का पता होना चाहिए, स्किल का पता होना चाहिए, वो किस क्षेत्र में एक्सपोजर चाहता है उसका पता होना चाहिए, उसके अंदर उस क्षेत्र के अंदर अपॉर्चुनिटियाँ क्या क्या हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद में आपको कैरियर डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए। यही है कैरियर डिस्कवरी। तो इसमें आपने देखा कि 9 पॉइंट मैंने आपको पहले बताया। अगर वो 9 पॉइंटों को ध्यान रख करके कोई भी पेरेंट्स, कोई भी बच्चा, कोई भी टीचर, कोई भी बड़ा, कोई भी समझदार व्यक्ति किसी को सलाह देता है, तो वो एक्चुअल में उसका कैरियर डिस्कवरी कर रहा होता है। मैं उसका नाम, उस शब्दों को दोबारा बोलता हूँ: सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, स्किल, एक्सपोजर, अपॉर्चुनिटी, कैरियर डिसीजन। और मैं इसे एक सिंपल लाइन में भी कहना चाहूँगा, कैरियर चॉइस नहीं है, कैरियर डिस्कवरी है। बल्कि दूसरी लाइन को अगर तौर पे मैं कहूँ कि कैरियर कभी भी चॉइस नहीं होना चाहिए, कैरियर एक्चुअल में बच्चे के लिए डिस्कवर होनी चाहिए। पेरेंट्स का काम यह तय करना नहीं होना चाहिए कि बच्चों को कौन सा कैरियर लेना है। पेरेंट्स का काम होना चाहिए कि बच्चे को खुद को समझने में मदद करना, बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका देना, बच्चे को सही इन्फॉर्मेशन देना, और फिर उसके साथ मिलकर सही डिसीजन लेना। क्योंकि बच्चा कच्ची उम्र में होता है, उसको इतनी जानकारी नहीं होती है। हम बुज़ुर्ग, क्योंकि मेरे भी 2 बेटे हैं, उनकी भी जब स्ट्रीम चुनने की बात आई थी
तो मेरे से भी कुछ गलतियां हुई थी जो मैं अब नहीं सुधार सका हूँ। मैं एक बच्चे का डिसीजन गलत लिया मैंने, लेकिन दूसरे बच्चे को ध्यान से मैंने समझा, उसके बारे में रिसर्च करी, फिर उसको मैंने एक्सपोज़र दिया, तब जाके उसके जो भी फंडामेंटल थे सही या गलत थे तो वो सही हो गए और वो आज सही जगह पे अपना काम कर रहा है। क्योंकि बच्चा आपका है लेकिन उसका जीवन उसका है, क्योंकि हमने उसको जन्म तो ज़रूर दिया है, लेकिन हम उसके साथ जीवन पर्यंत उसकी हर समस्याओं के साथ नहीं रह सकते। जब तक वो बच्चा छोटा था हम उसका देखभाल करते थे, रखते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जब बच्चा अपने घर से बाहर निकलेगा तो उसको खुद डिसीजन लेने पड़ेंगे, और वहाँ पर उसके लिए गए एक एक डिसीजन जो आज की तारीख में हम ले रहे हैं वो बहुत मायने भी रखेंगे। आज उसे अपनी मंजिल नहीं दे सकते, आप उसे रास्ता समझा सकते हैं, लेकिन मंजिल उसे खोजनी ही होगी। आगे चलते हैं। पहले बच्चे को समझ ली कि जो भी आज की तारीख में वेल एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, जिनका एक्सपोज़र इंटरनेट से होता है, वेल एजुकेटेड टीचर से होता है, वेल क्वालिफाइड उनके साथियों के साथ होता है, तो वो सबसे पहले बच्चे को समझने का प्रयास करते हैं। तो सवाल आता है कि बच्चे को कैसे समझें। मैं पेरेंट्स को पर्सनैलिटी के 7 डायमेंशंस समझने की सलाह देता हूँ, क्योंकि मैंने एक कैरियर काउंसलिंग का कोर्स किया है, काउंसलर का कोर्स किया है, इसलिए मैं ये बात और भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि यदि आप इन 7 बिंदुओं को ध्यान से सुन करके, समझ करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और गहराई से रिसर्च करेंगे तो आपके डिसीजन और भी अच्छे हो सकेंगे। उसमें पहला बिंदु है एनर्जी सोर्स। कुछ बच्चे लोगों के बीच रहकर के एनर्जेटिक फील करते हैं, उन्हें बातचीत करना पसंद होता है। ऐसे बच्चे टीचर, सेल्स, HR, मैनेजमेंट, काउंसलिंग जैसे फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बच्चे अकेले रहकर कंफर्टेबल होते हैं, उन्हें कोडिंग, रिसर्च, राइटिंग, ड्राइंग, डाटा एनालिस्ट का काम बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह दूसरा पॉइंट आता है इसमें इन्फॉर्मेशन स्टाइल। कुछ बच्चे प्रैक्टिकल चीज़ों में जल्दी सीखते हैं, प्रैक्टिकल करना उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको मशीन अगर दिखाई जाए तो वो उसको खोल करके समझना चाहते हैं, उसको वापस बांधना चाहते हैं, उसके डिटेल में जाना चाहते हैं। ऐसे बच्चे यदि इंजीनियरिंग साइड में जाएं, अगर उनके अच्छे नंबर हैं तो उनको IIT के लिए तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद अगर अच्छे नंबर नहीं हैं उनके और उनका सिलेक्शन, उनको एक बार IIT की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अगर अच्छे नंबर नहीं आते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता तो उनको BTech के लिए ट्राई करना चाहिए, पॉलिटेक्निक की जा सकती है। और अगर नंबर कम है लेकिन रुचि उनकी टेक्निकल साइड में, तो उनको ITI कराने के बारे में भी सोचा जा सकता है। इसको करने से वो बच्चा मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। दूसरे बच्चे आइडिया और कॉन्सेप्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, या उनको कॉन्सेप्ट और इंटरेस्ट दोनों में समझ में आता है, इसलिए वे रिसर्च, स्ट्रेटजी, राइटिंग, काउंसलिंग में अच्छा कर सकते हैं। तीसरा है डिसीजन स्टाइल। इसके अंदर कुछ बच्चे लॉजिक और डाटा के डिसीजन लेते हैं। कुछ बच्चों को फीलिंग देखकर डिसीजन लेना आता है, इसलिए एक बच्चा इंजीनियरिंग में अच्छा हो सकता है और दूसरा बच्चा काउंसलिंग और टीचिंग में हो सकता है। चौथा पॉइंट है वर्क स्टाइल। एक बच्चा अकेला काम करना पसंद करता है, जिसके अंदर टीम में रह कर के काम करना, लीडरशिप रोल में, फील्ड वर्क में, ऑफिस वर्क में, रूटीन वर्क में या फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट में, वो बच्चा वहाँ पे कंफर्टेबल होता है। अगला पॉइंट है हमारा रिस्क प्रेफरेंस। कुछ बच्चों को स्टेबिलिटी चाहिए होती है,
कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब या PSU जैसी स्टेबिलिटी पसंद करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल। यह बहुत इंटरेस्टिंग डायमेंशन है। एक बच्चा मशीन की प्रॉब्लम देखकर उसे खोलना चाहता है। क्या वह कंप्यूटर पर बैठकर रिसर्च करना चाहेगा? हो सकता है नहीं। क्या वह लोगों से बात करके समस्या सॉल्व करना चाहता है, या वह क्रिएटिव सोल्यूशन सोचता है? ये दोनों फील्ड अलग अलग होते हैं। यहीं से कैरियर डायरेक्शन दिखाई देने लगता है। और 7वां पॉइंट है मोटिवेशन। बच्चे को सबसे ज़्यादा क्या मोटिवेट करता है? क्या उसको मनी मोटिवेट करता है? क्या उसको रेस्पेक्ट मोटिवेट करता है? जॉब सिक्योरिटी मोटिवेट करती है? फ्रीडम उसको चाहिए? या वो क्रिएटिविटी में ध्यान रखता है, लोगों की सहायता करना पसंद करता है? या वो लीडर बनना चाहता है, उसकी बातें लीडरशिप जैसी होती हैं? या वो कोई नई चीज़ का आविष्कार करना चाहता है, इनोवेशन में जाना चाहता है? या वो पहाड़ों पे जाकर के कोई एडवेंचर करना चाहता है, रॉक क्लाइंबिंग करना चाहता है, वाटर ड्राफ्टिंग करना चाहता है? तो इस तरह से उसका हम जो मोटिवेशन है वो क्या है, वो हमको जानना चाहिए। याद रखिए, जिस चीज़ से बच्चा इंटरनली मोटिवेट होता है वही उसकी लॉन्ग टर्म कैरियर सेटिस्फैक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यहाँ पर इंटरनल मोटिवेशन का मतलब है कि सेल्फ मोटिवेशन, उसको जिस काम में मज़ा आएगा, जिस काम को करने में उसको 24 घंटे भी थकान नहीं होगी, जिस काम को बताने में उसको शर्म नहीं आएगी, और वो काम वह अगर खुशी खुशी करता है तो वो उसका इंटरनल मोटिवेशन होता है। इसलिए मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि अपने बच्चे से केवल यह मत पूछिए कि तू बड़ा होकर के क्या बनेगा। कहीं कभी यह भी पूछ सकते हैं कि तुझे किस तरह का जीवन जीना अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार बच्चा कैरियर नहीं बता पाता, लेकिन वह अपनी पसंद और अपनी पर्सनैलिटी के संकेत ज़रूर दे देता है, क्योंकि कम उम्र में बच्चे को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। हालांकि इस समय इस वातावरण के अंदर जहां AI आ गया है और इंटरनेट उपलब्ध है आसानी से, बच्चा इस चीज़ को सोच सकता है, लेकिन इंटरनेट, यूट्यूब और AI को से रिसर्च करना भी आज की तारीख में एक कला हो गया है। अगर आप गलत चीज़ सर्च करेंगे तो आप गलत चीज़ ही पाएंगे उसमें, और अगर आप सही चीज़ सर्च करेंगे तो आप सही चीज़ पाएंगे। और ये काम हम बड़े जो उनके अभिभावक हैं वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है इसके अंदर पर्सनैलिटी टेस्ट, कि बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि सर किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी कैसे पता की जाए। तो आज इंटरनेट पर बहुत सारे पर्सनैलिटी टेस्ट अवेलेबल हैं। आज आप 16 पर्सनैलिटी जैसे असेसमेंट देख सकते हैं, बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल को समझ सकते हैं, मेयर्स ब्रेक्स या MBTI फ्रेमवर्क के बारे में जान सकते हैं, कैरियर वन स्टॉप जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरेशन रिसोर्सेज भी उपयोग में ले सकते हैं। भारत में नेशनल कैरियर सर्विसेज और NCERT CBSE से जुड़े कैरियर गाइडेंस रिसोर्सेज भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी एक पर्सनैलिटी टेस्ट आपके बच्चे का पूरा भविष्य तय नहीं कर सकता है। पर्सनैलिटी टेस्ट एक मिरर की तरह हो सकता है, या उसे पर्सनैलिटी टेस्ट को केवल एक मिरर की तरह से देखना भी चाहिए। यह आपको अपने बारे में सोचने में मदद कर सकता है। आप अपने बारे में भी जान सकते हैं और बच्चे का टेस्ट लेकर के बच्चे के बारे में भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। लेकिन यह एक फाइनल जजमेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पेरेंट्स को सलाह दूंगा कि गूगल पर कोई भी रैंडम क्विज़ देखकर कैरियर डिसीजन नहीं लें। इसके लिए आपको बहुत धैर्य से, समय से पहले और धीरे धीरे उसके बारे में रिसर्च करके जानकारी हासिल करने के बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। उसके अंदर आप जब विभिन्न तरह के टेस्ट देंगे तो उसके अंदर आपको टेस्ट की क्वालिटी
देखनी पड़ेगी, उसका साइकोलॉजिकल मॉडल देखना पड़ेगा, वैलिडेशन देखना पड़ेगा, डाटा प्राइवेसी देखनी पड़ेगी और सबसे इम्पोर्टेंट है रिजल्ट को समझना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि यदि आप समय से पहले, जब वो बच्चा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास में हो, तो यदि संभव हो आपके लिए, तो आप क्वालिफाइड कैरियर काउंसलर के साथ डिस्कस ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो इस क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं और उनकी जो डिसीजन होते हैं वो किसी भी बच्चे के लाइफ चेंज कर सकते हैं। और याद रखिए, टेस्ट रिज़ल्ट आपका बॉस नहीं है, आपको बहुत सावधानी से उसको समझना भी पड़ेगा। आपका बच्चा किसी टेस्ट की एक कैटेगरी नहीं है, वह एक लिविंग, लर्निंग और इन्वॉल्विंग ह्यूमन बीइंग है। इसलिए आप टेस्ट पर 100% विश्वास नहीं कर सकते। आज उसका इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है, 2 साल बाद उसका इंटरेस्ट बदल भी सकता है, और यह सब एक नॉर्मल बात है। इसलिए टेस्ट को डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करें, डिसीजन के लिए 100% उस पर आधारित नहीं रहें। इसके बाद मैं आपको 5 तरह के कैरियर डिस्कवरी मॉडल के बारे में बताना चाहूँगा। अब मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट को एक सिंपल मॉडल देना चाहता हूँ। इसे मैं कहता हूँ 5 टेस्ट कैरियर डिस्कवरी मॉडल, जिसके अंदर पहला है पर्सनालिटी टेस्ट कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। दूसरा है इंटरेस्ट टेस्ट, इससे बच्चे का क्या करना अच्छा लगता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट कि बच्चा किस प्रकार की क्षमताएं रखता है। चौथा है स्किल असेसमेंट, इसमें कैंडिडेट या स्टूडेंट या बच्चे अभी क्या कर सकता है उसके बारे में पता चलता है। और पाँचवा होता है वैल्यू असेसमेंट, इसमें कैंडिडेट या बच्चे के लिए जीवन में वास्तव में क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में उसको पता चलता है। उससे पेरेंट्स को भी बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। अब इन पाँचों को एक साथ अगर देखें तो मान लीजिए कि किसी बच्चे की पर्सनालिटी प्रैक्टिकल है, इंटरेस्ट मशीन में है, एप्टीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्ट्रॉन्ग है, स्किल मैकेनिकल वर्क में डेवलप हो रही है और वैल्यू में वह अच्छे इनकम के साथ ग्रोथ चाहता है, तो शायद उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल मैक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमाइजेशन, रोबोटिक, मेंटेनेंस जैसे कैरियर पाथवे एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा उसी समय कहता है कि मुझे लोगों से मिलना पसंद है, तो शायद टेक्निकल सेल्स, सर्विस, एडवाइज़र, टेक्निकल ट्रेनर जैसे ऑप्शन भी वो आजमा सकते हैं। इसलिए कैरियर एक सिंगल रोड नहीं है, कैरियर एक कैरियर मैप है और हमारा काम है बच्चे के लिए सही रोड आइडेंटिफाई करना, फिर उन रोड को रियल लाइफ में टेस्ट करना और उसके बाद डिसीजन फाइनल करना। इसके बाद मैं अगला बिंदु लेना चाहूँगा कैरियर यूनिवर्स। अब मैं स्टूडेंट के एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको कितने कैरियर के नाम पता हैं। एक्चुअल में जो हमारे घर में बातचीत चलती है, जो बच्चा स्कूल में देख के आता है, जो बच्चा साथियों से सुनता है या टीचर से सुनता है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको 7-8 नाम ही दिखाई देंगे, कैरियर के नाम सुनाई देंगे, जिसमें टॉप मोस्ट है डॉक्टर, उसके बाद इंजीनियर्स, उसके बाद टीचर, उसके बाद पुलिस, आर्मी, गवर्नमेंट जॉब। बस यही सबसे बड़ी शायद प्रॉब्लम भी है कि हमारे बच्चे को कैरियर की पूरी दुनिया दिखाई ही नहीं जाती है। इसलिए वे उन्हीं कैरियर में से चूज़ करते हैं जिनके बारे में उन्होंने सुना है। लेकिन कैरियर यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते कि आज जो बच्चा सोच रहा है, हो सकता है वो आगे जाके वो काम ना करे
और वो आगे जाके ऐसा काम करे जो उसने सोचा भी नहीं हो सकता है। इंजीनियरिंग में ही अगर बात करें तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ नई स्कोप भी खुल रहे हैं, नई ट्रेड्स भी खुल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक, एआई, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आईओटी, एम्बेडेड सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे फील्ड है। इसी तरह अगर हेल्थ के बारे में बात करें, हेल्थ केयर के बारे में, तो डॉक्टर के अलावा नर्सिंग, फार्मेसी, साइकोथेरेपी, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे फील्ड आते हैं। कॉमर्स में अगर बात करें तो उसमें सीए के अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, फिनटेक और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे फील्ड आते हैं। क्रिएटिव कैरियर में ग्राफिक डिज़ाइन, यूआई, यूएक्स, एनिमेशन, वीएफएक्स, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, फैशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और प्रोडक्ट डिज़ाइन भी आते हैं। डिजिटल कैरियर में अगर बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्टिंग, एआई ऑटोमेशन और नॉन कोड डेवलपमेंट जैसे भी फील्ड आते हैं। अगर हम पीपल सेंट्रिक कैरियर के बारे में बात करें तो टीचिंग, काउंसलिंग, साइकोलॉजी, एचआर, सेल्स, कस्टमर रिसोर्सेज, पीआर, सोशल वर्क के काम इसमें आते हैं। इसलिए मैं स्टूडेंट से, टीचर से, पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि जिस कैरियर का नाम आपने सुना है वह कैरियर आपके लिए एग्जिस्ट करना बंद नहीं कर देता। और पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को केवल अपनी जानकारी के आधार पर कैरियर मत चुनवाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जानकारी 20 साल पुरानी हो, लेकिन आपके बच्चे को अगले 30 से 40 साल तक उस कैरियर में काम करना होगा। अगला पॉइंट है आईटीआई एंड स्किल कैरियर। अब मैं विशेष रूप से आईटीआई स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद आईटीआई इकोसिस्टम से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने हज़ारों स्टूडेंट को देखा है, उनको पढ़ाया है। बहुत से स्टूडेंट आईटीआई को कैरियर का एंड समझते हैं, लेकिन आईटीआई एंड नहीं है। आईटीआई एक बिगिनिंग हो सकती है, पॉलिटेक्निक एक बिगिनिंग हो सकती है, बीटेक एक बिगिनिंग हो सकती है और टेक्निकल क्षेत्र में आईआईटी भी एक बिगिनिंग हो सकती है। मान लीजिए एक स्टूडेंट फिटर ट्रेड का काम करता है, वह अप्रेंटिसशिप कर सकता है, इंडस्ट्री में टेक्नीशियन बन सकता है, फिर सुपरवाइज़र की तरफ बढ़ सकता है, स्किल अगर अपग्रेड कर सकता है तो उसके बाद डिप्लोमा कर सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है या किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में स्पेशलिस्ट भी बन सकता है। आज का फिटर केवल ट्रेडिशनल फिटिंग तक सीमित नहीं है। यदि वह सीएनसी सीख लेता है, पीएलसी समझ सकता है, ऑटोमेशन सीख लेता है, रोबोटिक की तरफ बढ़ सकता है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस को जाकर के अगर सीखता है तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से हो सकती है। और इंडस्ट्री 4.0 के साथ स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा भी बन सकता है। इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट सोलर टेक्नोलॉजी, ईवी टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, पीएलसी, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स अपनी क्वालिफ़िकेशन को अपनी आइडेंटिटी मत बनाइए, अपनी स्किल को अपनी आइडेंटिटी बनाइए, क्योंकि आपकी पढ़ाई एक समय बाद बंद हो जाएगी, लेकिन आपने जो आज की तारीख में पढ़ा है आगे जा कर के आपकी स्किल ही आपको आगे बढ़ाएगी। केवल पढ़ाई तो आपकी एक बेसिक नींव तैयार करती है। आप आईटीआई स्टूडेंट हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी ग्रोथ लिमिटेड है। आपकी ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप लगातार कितना सीखते हैं। आज की दुनिया में एक बात याद ज़रूर रखिए, सर्टिफिकेट और आपका एंट्री दे सकता है। सर्टिफिकेट आपको सिर्फ एंट्री ही दे सकता है, लेकिन यदि आपको ग्रोथ लेनी है और कंटिन्यूस लर्निंग आपको फ्यूचर दिला सकती है।
इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है फ्यूचर ऑफ वर्क, क्योंकि हम जो पढ़ाई करके जाते हैं और जो हम काम आगे जाके करते हैं उसमें बहुत बड़ा गैप हो जाता है। इसको अपन स्किल गैप से जान सकते हैं। आज इंडस्ट्री में तेज़ी से बदलाव हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन बहुत तेज़ी से आता जा रहा है। रोबोट इंसान का स्थान लेते जा रहे हैं। जितनी क्षमता के साथ रोबोट काम कर सकते हैं इंसान नहीं कर सकता। एआई आ गया है, आईओटी आ रहा है, स्मार्ट फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ह्यूमन स्किल की ज़रूरत खत्म हो जाएगी, बल्कि स्किल का नेचर बदल जाएगा। आज जो काम आप हाथों से करते हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में आपका 80% काम वही मशीन अपने आप कर दे। अगर आप फिटर हैं तो कल आपको सीएनसी सीखनी चाहिए, फिर आपको पीएलसी समझनी चाहिए, फिर आपको ऑटोमेशन सीखना चाहिए और फिर उसके बाद आपको रोबोट की तरफ भी ध्यान दे करके उसकी चीज़ों को सीखना चाहिए। इसके लिए आपको आईओटी और एआई की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी ही चाहिए। आपको हर चीज़ का एक्सपर्ट नहीं बनना है, लेकिन आपको यह समझना है कि आपकी इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है। आप जो भी फील्ड स्कूल में पढ़ाई करते समय चुनते हैं उसकी आगे वर्ल्ड में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी लेते रहना चाहिए। इसके बाद ट्रेडिशनल स्किल में आपका एडवांस स्किल है, डिजिटल स्किल है, ऑटोमेशन है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। यह फ्यूचर लर्निंग है और स्टूडेंट के लिए मेरा मैसेज है, डोंट compete only when today's student, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर टुमारोज टेक्नोलॉजी। आने वाली टेक्नोलॉजी के लिए अगर आप तैयार अपने आप को करेंगे तो ही आप उस टेक्नोलॉजी के साथ सर्वाइव कर पाएंगे। आज जो स्टूडेंट सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे पीछे रहना शुरू कर देता है, लेकिन जो स्टूडेंट हर साल अपनी स्किल में कुछ नया जोड़ता है वह अपने कैरियर की वैल्यू बढ़ाता ही चला जाता है। इसलिए लर्न, अपग्रेड, अडेप्ट और ग्रो, ये 4 चीज़ें अगर आपको ध्यान रहेंगी तो आप कभी भी अपने कैरियर में परेशान नहीं होंगे। मैं 4 शब्द दोबारा बोल रहा हूँ, लर्न, अपडेट या अपग्रेड, अडेप्ट और ग्रो। यही फ्यूचर कैरियर का मंत्र होता है। इसके बाद मैं कैरियर डिस्कवरी मैट्रिक्स पे जाना चाहूँगा। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल कैरियर डिस्कवरी मैट्रिक्स देना चाहता हूँ। इसमें 4 सवाल एक पेरेंट्स को पूछना चाहिए, मुझे या एक बच्चे को अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे क्या पसंद है, मैं किस में अच्छा हूँ या मेरे को कौन सा काम करना अच्छा लगता है, मैं किस तरह का काम करना पसंद करता हूँ या चाहता हूँ, और चौथा है मुझे कैरियर से क्या चाहिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे मशीन पसंद है, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा हूँ, मुझे प्रैक्टिकल और फील्ड वर्क पसंद है और मैं गुड इनकम और ग्रोथ चाहता हूँ। अब उसके सामने 1000 कैरियर रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके सामने कुछ रिलेवेंट कैरियर पाथ रखे जा सकते हैं, जैसे मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, मेंटेनेंस। अब वह इन फील्ड को एक्सप्लोर कर सकता है। यही कैरियर डिस्कवरी कहलाती है। हम बच्चे को 1000 ऑप्शन देकर कंफ्यूज नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। हम उसके पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट के आधार पर ऑप्शन को नैरो डाउन करते हैं, या हमें हर बच्चे को अपनी पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट के आधार पर मिनिमम ऑप्शन को धीरे धीरे कम करते चला जाना चाहिए। मैं इसे कहता हूँ लेस कन्फ्यूजन मोर एक्सप्लोरेशन, यानी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन कम हुआ तो आप ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से गहराई से समझ पाएंगे। कैरियर का सही सवाल यह नहीं है सबसे अच्छा कैरियर कौन सा है। एक्चुअल में ये सवाल
अधिकतर पेरेंट्स किसी टीचर से, किसी एक्सपर्ट से, किसी कैरियर काउंसलर से जा कर के सबसे पहले पूछते हैं, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि मेरे लिए कौन सा कैरियर सबसे सूटेबल हो सकता है, या मेरे बच्चे के लिए कौन सा कैरियर सूटेबल हो सकता है, जिसमें उसको आगे जा कर के भविष्य में काम करना अच्छा लगे, थके नहीं, उसकी एनर्जी मेंटेन रहे, उसको शर्म नहीं आए और वो उसके अंदर ग्रोथ भी करता चला जाए। क्योंकि दुनिया का बेस्ट कैरियर हो सकता है, लेकिन आपके लिए बेस्ट कैरियर है या नहीं, ये तो आप ही बता सकते हैं। इसके बाद मैं अगले पॉइंट पर चर्चा करना चाहूँगा, यह है कैरियर टेस्ट ड्राइव। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, कैरियर ट्राई बिफोर कैरियर बाय। यानी कि कैरियर चुनने से पहले यदि आप या बच्चा या पेरेंट्स या टीचर बच्चे को पहले उसमें ट्राई करने के लिए बोलता है, जिससे उसको उस कैरियर के बारे में जानकारी, इनिशियल जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो फिर वो उसके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है कि मेरे को इस कैरियर में आगे बढ़ना है या नहीं। इसके लिए हम अगर कोई कार खरीदते हैं तो टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेते हैं, लेकिन कैरियर चुनते समय हम कई बार बिना टेस्ट ड्राइव के ही पूरी ज़िंदगी का डिसीजन ले लेते हैं। अक्सर ऐसे हमारे पूर्वज, हमारे बुज़ुर्ग या सन 1940 से लेकर के 1900 या 2000 तक ऐसा ही लगभग होता आया है। मैं स्टूडेंट से कहता हूं कि कैरियर को पहले एक्सपीरियंस करें। मान लीजिए आपको लगता है कि आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है, तो किसी मैकेनिकल इंजीनियर से बात ज़रूर करें। इंडस्ट्री में अगर हो सके तो विज़िट करें, वर्कशॉप में जाकर के देखें कि किस तरह से वहाँ पर इंजीनियर मशीन पे काम करता है। अगर हो सके तो एक छोटा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करें। इसके लिए आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि मैं जिस फील्ड के बारे में सोच रहा हूँ उसमें किस तरह का काम किया जाता है। या आप ITI डिप्लोमा या BTech के बाद अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। इसको करने के बाद आप सोचिए कि क्या मुझे यह काम वास्तव में पसंद है, क्या मैं इस एनवायरनमेंट में काम कर सकता हूँ, क्या मैं इस फील्ड की प्रॉब्लम हैंडल कर सकता हूँ, क्या मैं इसे 5 साल बाद भी इंटरेस्ट ले करके करता रहूँगा। यही है कैरियर टेस्ट ड्राइव। मेरा सुझाया हुआ रोड मैप है, ऑनलाइन असेसमेंट करें, फिर कैरियर काउंसलिंग करें, फिर इंडस्ट्री विज़िट करें, किसी प्रोफेशनल से बात करें, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएं, इंटर्नशिप करें, अप्रेंटिसशिप करें, और उसके बाद ही आपको कैरियर का डिसीजन लेना चाहिए। यानी कि पहले एक्सप्लोर करो, फिर एक्सपीरियंस लो, और फिर एग्जीक्यूट करो, और उसके बाद ही आप अपना फाइनल डिसीजन लें। यह अप्रोच कैरियर मिसमैच को काफ़ी हद तक कम कर सकती है, क्योंकि हमने या हमारे बुज़ुर्गों ने या मैंने अपने 32 साल के टीचिंग जॉब के अंदर देखा है कि बहुत सारे बच्चे मेडिकल साइंस के अंदर पढ़ने के बाद ITI में आ जाते हैं। ITI करने के बाद काम छोड़ देते हैं, ITI करने के बाद वो दुकान खोल लेते हैं, या ITI करने के बाद वो कोई और ही काम करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर उनका जो कैरियर वो मिसमैच होता दिखाई देता है। अब मैं अगला जो पॉइंट है वो है विलेज और सिटी इंडिया। ये भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि गांव में हालांकि आज की तारीख में इंटरनेट सभी जगह उपलब्ध हो गया है, लेकिन हमारे बीच जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो वातावरण है, उसको हम नहीं बदल सकते। वहाँ पे भी कुछ दिक्कतें होती हैं। मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि भारत का हर बच्चा एक जैसा नहीं है। एक बच्चा दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बेंगलोर में बड़ा हो रहा है, दूसरा बच्चा किसी छोटे शहर में हो रहा है, और तीसरा बच्चा किसी गांव में पढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इन तीनों के एक्सपोज़र अलग अलग होते हैं, लेकिन टैलेंट कभी भी कहीं भी कैसा भी हो सकता है। एक गांव का बच्चा बहुत अच्छा मैकेनिक बन सकता है,
एक छोटे शहर का बच्चा रोबोटिक इंजीनियर बन सकता है, एक गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट एक बहुत अच्छा कोडर बन सकता है, एक ITI स्टूडेंट अपनी स्किल से इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ सकता है और अपनी इंडस्ट्री भी लगा सकता है, जैसा कि लगाई। मैं कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूँ जिन्होंने आज से कुछ साल पहले इंडस्ट्री ITI में पढ़ाई करी है, उसके बाद एक्सपीरियंस लेने के बाद अपनी इंडस्ट्री भी लगा ली है। प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं होती है, एक्चुअल में प्रॉब्लम कई बार एक्सपोजर की भी होती है। इसलिए पेरेंट्स और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। अगर बच्चे के पास इंटरेस्ट है तो उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मत दीजिए, उसे एक्सप्लोरेशन का टूल बनाइए, कैरियर वीडियो देखिए, प्रोफेशनल से कांटेक्ट कीजिए, ऑनलाइन कोर्स कीजिए, वर्चुअल इंडस्ट्री टूर करने की कोशिश कीजिए, फ्री रिसोर्सेज का उपयोग कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे को सवाल पूछने दीजिए। गांव में रहने का मतलब यह नहीं है कि कैरियर ऑप्शन छोटे हैं, और शहर में रहने का मतलब यह नहीं है कि कैरियर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन गैप को कम करना ही पड़ेगा, कम होना ही चाहिए। यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है और यही आपकी सबसे बड़ी कमी भी हो सकती है। और आज यदि आज के डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटीज़ में से एक है इन्फॉर्मेशन गैप को कम करना। लेकिन एक बात याद रखें, इंटरनेट इन्फॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन डिसीजन के लिए विजडम चाहिए। इसलिए इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, एक्सपोजर और एक्शन, इन 4 को अगर आप साथ लेके चलते हैं तो आप अपने बच्चे का अच्छा कैरियर बनाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। मैं इन शब्दों को दोबारा बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस, एक्सपोजर और एक्शन। इसके बाद मैं अगले पॉइंट पे बात करना चाहूँगा, उसके अंदर है पेरेंट्स और टीचर्स की जिम्मेदारी। कि पेरेंट्स और टीचर की किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में बहुत बड़ी भूमिका होती है। पेरेंट्स अपने बच्चे को फ्यूचर ख़राब नहीं करना चाहता, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे का फ्यूचर नहीं ख़राब करना चाहता। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सफल हो, लेकिन कभी कभी हमारी चिंता हमारे बच्चे पर प्रेशर, हमारी चिंता ही हमारे बच्चे पर प्रेशर के तौर पर बन जाती है। हम कहते हैं कि शर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया, वर्मा जी का बेटा डॉक्टर बन गया, तुम भी वही करो। ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है, ये एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग भी, मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन याद रखिए, कंपैरिजन से कंपटीशन पैदा हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग से पोटेंशियल पैदा हो सकता है। ये लाइन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कंपैरिजन से कंपटीशन पैदा हो सकता है। बच्चे को अगर कंपटीशन वो नहीं सहन कर पा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, स्ट्रेस में है, वो अपने आप को डाउनग्रेड महसूस कर रहा है, तो उसके अंदर वो डिप्रेस भी हो सकता है। लेकिन यदि आप इसी को बदल के अंडरस्टैंडिंग से पोटेंशियल पैदा कर सकते हैं। अपने बच्चे से यह मत पूछिए तो दूसरों से बेहतर क्यों नहीं है, बल्कि मेरी आपको सलाह है कि तुम आज से कल की जगह आज बेहतर कैसे हो सकते हो, उसके बारे में उससे बच्चे से बात करनी चाहिए। बच्चे से उसकी प्रॉब्लम को सुनना चाहिए और उसका सलूशन निकालना चाहिए। साथ ही बच्चा अगर कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो एक बार तो उससे उसका सलूशन भी उससे ही पूछने का प्रयास करके उसको सलाह देनी चाहिए। टीचर से मैं कहना चाहूँगा, हालांकि आप इस बात को गलत ना समझें कि मैं किसी टीचर को सलाह दे रहा हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने अपने जीवन में टीचिंग लाइन में टेक्निकल एजुकेशन में रह कर के देखा है, सुना है और सीखा है कि टीचर सिर्फ सब्जेक्ट टीचर नहीं है, आप कई बच्चों के लिए रोल मॉडल भी हैं। मैं अक्सर अपने क्लासों में बच्चों से पूछता हूँ कि आपको आपकी लाइफ में सबसे अच्छा रोल मॉडल टीचर कौन से लगते हैं, और साथ में ये भी लाइन कहने का प्रयास करता हूँ कि यदि आप अपने टीचर जैसे ही, अपने रोल मॉडल टीचर जैसे ही अगर बन जाएंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा।
तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के घर में कोई कैरियर गाइडेंस देने वाला ना हो, लेकिन अगर टीचर ने उसे एक सही डायरेक्शन दे दी तो वो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। एक टीचर का एक सेंटेंस कभी कभी एक बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। इसलिए बच्चे को केवल मैथ के आधार पर मार्क्स के आधार पर जज नहीं करना चाहिए। उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी प्रैक्टिकल एबिलिटी, उसकी कम्युनिकेशन को उसको देखना चाहिए, उसकी मेहनत को देखना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को उसको समझना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी ग्रोथ को देखना चाहिए। क्योंकि हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता, लेकिन हर बच्चा बेहतर ज़रूर बन सकता है हमारी गाइडेंस से, हमारी सलाह से, हमारे मार्गदर्शन से। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है गोल्डन फॉर्मूला एंड फाइनल मैसेज। अब मैं इस पूरे कैरियर डिस्कवरी सिस्टम को एक फॉर्मूले में समराइज़ करना चाहता हूँ। कैरियर इज इक्वल टू P + I + A + S + V + E + O। यहाँ मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, कैरियर बराबर P + I + A + S + V + E + O। यहाँ P का मतलब है पर्सनैलिटी, मैं कौन हूँ, मतलब। अगला शब्द है इंटरेस्ट, मुझे क्या पसंद है। एप्टीट्यूड, मैं किस में नेचुरली अच्छा हूँ। एस का मतलब है स्किल, मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पी का मतलब है पर्सनैलिटी, मैं कौन हूँ। आई का मतलब है इंटरेस्ट, मुझे क्या पसंद है। ए का मतलब है एप्टीट्यूड, मैं किस में नेचुरली अच्छा हूँ। एस का मतलब है स्किल, मैं क्या कर सकता हूँ। वी का मतलब है वैल्यूज़, मेरे लिए जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है। ई का मतलब है एक्सपोजर, मैंने रियल वर्ल्ड में क्या देखा और आजमाया है। और ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी, उस कैरियर में फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। जब ये 7 चीज़ें एक डायरेक्शन में मिलती हैं तब कैरियर डिसीजन सही, मजबूत और सही डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन याद रखिए, कैरियर एक बार लिया गया डिसीजन नहीं है। कैरियर एक जर्नी है, एक रास्ता है, एक मंजिल है। आपका बच्चा एक कैरियर चुन सकता है, लेकिन आने वाले समय में वह अपने कैरियर को बदल भी सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आज की तारीख में जो बच्चा अपना कैरियर चुनने की कोशिश कर रहा है, आगे जा कर के वह उसी में टिका रहेगा। तो इसलिए मेरे नॉलेज के हिसाब से हमें बच्चे को 8 से 10 कम से कम कैरियर के बारे में सोचने में सहायता करनी चाहिए, और सभी कैरियर के स्टेप्स जो होते हैं उनको वहाँ पे ट्राई करने चाहिए, जिससे कि वो उसको फाइनल डिसीजन लेने में आसानी हो। लेकिन आने वाले समय में वह अपने कैरियर को बदल सकता है, नई स्किल सीख सकता है, नई टेक्नोलॉजी अपना सकता है, नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकता है। इसलिए फ्यूचर में सबसे ज़रूरी स्किल शायद यही होती है कि लर्निंग कैसे सीखें। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कैरियर मत दीजिए, उसे सेल्फ अवेयरनेस दीजिए, उसे केवल डिग्री मत दीजिए, उसे डायरेक्शन दीजिए। उसे केवल जॉब के लिए तैयार मत कीजिए, उसे चेंजिंग वर्ल्ड के लिए तैयार करना आपकी ज़रूरी मजबूत आवश्यकता है। टीचर्स के लिए कि बच्चों को केवल सिलेबस मत पढ़ाइए, कोशिश करें कि उसे लाइफ और कैरियर की पॉसिबिलिटीज़ भी समझाने का प्रयास करें। स्टूडेंट को दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अपने बारे में जानिए, एक्सप्लोर कीजिए, स्किल सीखिए, क्वेश्चन पूछिए, प्रोफेशनल व्यक्तियों से मिलिए, प्रोजेक्ट कीजिए, इंटर्नशिप कीजिए, अप्रेंटिसशिप कीजिए, और फिर अपना कैरियर डिसीजन कीजिए। क्योंकि आपका कैरियर आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा होने जा रहा है। इसलिए केवल मार्क्स के आधार पर कैरियर को मत चुनिए, इसे केवल पेरेंट्स के प्रेशर से मत चुनिए, इसे केवल सोसाइटी के स्टेटस के लिए मत चुनिए, इसे केवल सैलरी देख कर के मत चुनिए।
अपने करियर को समझिए, अपने आप को समझिए और फिर अपना रास्ता चुनिए। मैं इस पूरे सेशन को एक लाइन में समाप्त करना चाहता हूँ। पेरेंट्स अपने बच्चे को कैरियर चुनने के लिए मजबूर मत कीजिए, उसे कैरियर डिस्कवर करने में मदद कीजिए। और स्टूडेंट्स के लिए डोंट फॉलो ए कैरियर बिकॉज एवरीवन इज़ फॉलोइंग इट, डिस्कवर ए कैरियर when your personality, interest, aptitude, skill and values can grow together। याद रखिए, कैरियर चॉइस नहीं है, कैरियर डिस्कवरी है। डिग्री नहीं, डायरेक्शन चाहिए, जॉब नहीं, लाइफ लॉन्ग ग्रोथ चाहिए। और सक्सेस केवल यह नहीं है कि आपने क्या हासिल किया है, सक्सेस यह भी है कि आपने अपने लिए सही रास्ता खोज लिया है। मैं हूं संजीव भार्गव, सभी लोग मुझे एसपी सर के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं एसपी सर की स्मार्ट एडवाइस का यूट्यूब चैनल पे स्मार्ट वीडियो। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी पेरेंट्स, स्टूडेंट या टीचर के काम आ सकती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी एक बच्चे को गलत कैरियर चुनने से बचा ले और शायद किसी बच्चे को उसकी सही मंजिल तक पहुंचा दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।